रेडी स्टार्ट। 80 की स्पीड, 5 मिनट। लिखें, यह बहुत ही चौंकाने, चिंता से भर देने और निराश करने वाला है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने 2006 में मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में भीषण बम विस्फोट करने के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। उसने इन सभी को बरी करते हुए यह टिप्पणी भी की कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। उसे एक तरह से उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 2015 में इन 12 में से 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस भीषण आतंकी घटना की जांच महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने की थी। यदि यह मान लें कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है, तो भी आखिर इसका क्या मतलब कि उसे ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अपना फैसला देने में इतने वर्ष लग गए। यह तो हो ही नहीं, अंधेरे भी हैं। यदि आतंकवाद के मामलों में हमारी न्यायिक तंत्र इतनी धीमी गति से आगे बढ़ेगा, तो यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता कि भारत आतंकवाद से कड़ाई से निपट रहा है। न्यायिक तंत्र में यह कहा नहीं दिखाई देती। पहले भी ऐसा होता रहा है, आखिर कब तक होता रहेगा? यह भी देखने में आया है कि निचली अदालतों के फैसले को हाई कोर्ट और उसके निर्णयों का निपटारा करने में सुप्रीम कोर्ट को भी खासा समय लग गया। अब भी आतंकवाद के कई बड़े मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इस तरह से हम आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे। सबसे दुखमय भी इस पर सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत की जो एजेंसियां एवं न्यायिक तंत्र आतंकवाद के गंभीर मामलों में भी सचेत और सक्रिय क्यों नहीं हैं? पुलिस जांच एजेंसियां और अदालती प्रक्रिया की सुस्ती पहले ही बहुत महंगी पड़ चुकी है। इस सुस्ती का सीधा लाभ आतंकी और उनके हमदर्द उठा रहे हैं। माना जाता है कि समय के साथ साथ सुस्ती दूर होगी, लेकिन आतंकवाद के मामलों की तत्परता से सही जांच और समय पर उनका अदालती निपटारा अभी भी एक चुनौती को ही बना हुआ है। यह खेद और लज्जा की बात है कि आतंकवाद से
पीड़ित होने के बावजूद भारत उसका सभी स्तरों